जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो मेडिकल है वो 22 अप्रैल से क्या है शुरू है। वो सबसे पहले लड़कियों का मेडिकल होगा और एक या 2 दिन बाद लड़कों का भी मेडिकल शुरू हो जाएगा। तो जिसके रिगार्डिंग आपके जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं वो इस तरह से हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दांतों की समस्या, दांतों में क्या क्या समस्या आपने पूछी वो सारे क्वेश्चन में इसमें क्लियर कर दूंगा। नौकनी की समस्या, हाथों के एंगल में समस्या, हाथों में पसीना आ रही है इसमें तो पॉइंट नहीं देंगे। फ्लैट पैर की समस्या, टैटू की समस्या, एक आंख 6/9 है और एक आंख 6/6 है, तो क्या हो जाएगा या नहीं होगा। और इनसे रिलेटेड और भी सारे जो डाउट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है कि दांतों की समस्या, तो सबसे पहले दांतों की समस्या ये आ रही है कि सब कह रहे हैं भैया दांतों में गैप है, तो गैप तो मेरे दांतों में, तो आपको समझ में आ गया हो कि आपकी गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो दांतों का गैप है, गैप से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अब आप कई साथियों को कमेंट ये भी कि भैया मेरे दांत जो है वो टूटा है, या मेरी दाढ़ जो होती है आपकी, तो दाढ़ के दो दाढ़ नहीं है, या मेरे 3 दांत टूटे हो, तो उससे कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है दांतों से। ठीक है, तो दांतों की आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। दांतों में आपकी कैसी भी समस्या हो, गैप भी हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, या एक दांत बाहर को निकला हो, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, दांतों में आपको पास कर दिया जाएगा। अब बात कर ले तो नौकनी की समस्या, तो नौकनी के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं और नौकनी को किस तरीके से ठीक करना वो भी मैंने आपको वीडियो पढ़ी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है उसकी एक्सरसाइज, और नौकनी की समस्या आपकी समाधान हो जाएगी। अब नौकनी में क्या है, आपको इस तरीके एंगल बनवा सकते हैं, सीधे पैर रख के आप देखेंगे कि आपके पैरों में गैप है कि नहीं। तो आपको उसी तरीके से देखो, सबसे आपको क्या करना है, अगर आप मतलब एक्सरसाइज जो मैंने बताई वो एक्सरसाइज आप कर लोगे तो आपकी समस्या में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा और आप फिट हो जाओगे मेडिकल में। ठीक है, और आपको चालाकी क्या करनी है, उसमें चालाकी ये करनी है कि जिससे कि सामने वाला समझ ना पाए, और आपको जो पैर है अपने बिल्कुल पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करना जिससे कि गैप बन सके। ठीक है, और डॉक्टर को लगा अगर आप होशियारी दिखा रहे हो तो फिर वो समझ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो काम ऐसे करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो समझदार हो आप। ठीक है, बाकी वीडियो आप देख लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप इसकी नौकरी की एक्सरसाइज है वो आप करो, आपको जरूर 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब भैया हाथों के एंगल, तो हाथों के आप कैसे एंगल रखे रखते हैं वो सिंपली ऐसा देख लेते हैं, इसमें कोई एंगल नहीं लगाते कर। अब देखो ऐसा है कि हर जगह मेडिकल अलग अलग स्तर से होता है, आपको भी अलग अलग स्तर से जैसा सबका होता वैसे होगा, नहीं ऐसा होता वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने देख लिया चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं चल जाएगा, तो जरूरत नहीं, कहीं कहीं एंगल भी रख के देखते हैं, तो वो जगह के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो एंगल देखते ना, बाकी नॉर्मल आपका ऐसे देख लेते। ठीक है, अब आता है हाथों में क्या आता है, पसीना आता है। तो हाथों पर जब आप सब जानते हो कि गर्मी रहती है, गर्मी में हाथ क्या आते हैं पसीने सभी के, क्योंकि जो इंद्रिय रहते हैं उनसे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। आपको पूरी बॉडी से पसीना निकलता है, पर हाथ से कौन सी हो। अब ऐसा तो नहीं कि आपको थोड़ी सी किया पसीना और मुट्ठी आपको पसीने से लगी, तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ नॉर्मल सभी के आता है गर्मियों में, तो नॉर्मल से कोई थोड़े बहुत से कोई आपको दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत से आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब ऐसा नहीं है बहुत सारा ही पसीना आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब फ्लैट पैर की समस्या मैंने आपको बताया था कि आपके पैरों में कुछ आप इस तरीके से जैसे कि आप लगाइए और उसको जूते पहनिए, तो आपको उसमें क्या होगा, आपके वो अंतर हो जाएगा। जब चलते टाइम थोड़े से पैर को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है, तो वो जैसे पैर है, जिस सिंपल पैर है, अब आपको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे वो उधर थोड़ी सा अंतर रहता है, आप काम हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप उसके जूतों में थोड़ा सा लकड़ी की वो फंसा के उसको भी पहनना स्टार्ट कर दिया होता, मैंने बताया आपको तब से, तो आपका भी जो आपकी फ्लैट पैर की समस्या है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि मेरे कई साथी दोस्तों के थे तो उन्होंने यही तरीका अपनाया था कि पैरों में उन्होंने लकड़ी का बनवाया था और वो लकड़ी को फंसा के उसको पहनते थे, जिससे उन्हें फायदा मिला है। ठीक है, अब टैटू की समस्या, तो टैटू ऐसा है कि आपको टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं, टैटू से आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। टैटू से कोई दिक्कत नहीं होती, किसी का ओम बनाओ नाम लिखाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पास हो जाते हो आप लोग। ठीक, अब एक आंख को बात कर रहे हैं कि एक आंख वही हमारी 6/9 की और एक आंख हमारी 6/6 की है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा या क्या नहीं। तो कोई ऐसा है कि आपको क्या करना पड़ता है, आंख सीधी जाना महत्वपूर्ण रहती है कि आपकी जो फायरिंग की प्रैक्टिस होती है तो उसमें आंख का रोल रहता है, टारगेट देख के ही गोली मारने, और आंख ही आपकी सही नहीं, टारगेट कहीं लगाओगे गोली कहीं चलाओगे, तो इस वजह से आंखों का थोड़ा सा रोल रहता है, और आंखों का मेन इसमें समझ ज्यादा मेडिकल में रोल रहता है। तो अगर आपकी एक आंख 6/6 है और एक 6/9 है, जो चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है, मैं दोनों चीजें कह रहा हूँ। ठीक है, वो वहाँ डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि एक आंख आपकी 6/6 तो एक 6/9 है, तो वो चाहे या ना चाहे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप मान के चलिए आप मेडिकल दीजिए, बाकी आप सब समझदार है, समझ गए होंगे, क्योंकि कोई चीज को ऐसे इंडिविजुअली मैं नहीं कह सकता हूँ भैया आप जाइए आप पास हो जाओगे, आप कल के दिन मुझे भी कहो भैया आप तो कहते 6/9 तो पास हो जाते, मुझे तो फेल कर दिया, फिर कैसे। तो ऐसा है कि आप जब आपने इतनी संघर्ष करके
फाइनल कट ऑफ को क्लियर करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो बस इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप कोई भी साथी यहाँ से बाहर का रास्ता नहीं मिलेगा। सिर्फ 1-2% है कि हाँ बाहर का रास्ता मिल जाए, लेकिन अब ये प्रॉब्लम कि जब आप यहाँ तक आ गए तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए हो, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट की। तो प्राइवेट पार्ट चेक होता है या नहीं होता? तो देखो हाँ भाई, आपको जो प्राइवेट पार्ट है वो चेक होता है। अब आपको भैया हाँ किसी ने बताया कि नहीं होता है, आप ही ने कहा था नहीं होता है। हाँ देखो ऐसा रहता है, जैसे कि जहाँ मेरा मेडिकल हुआ था तो वहाँ प्राइवेट पार्ट नहीं चेक किया था, नॉर्मली देख लिया था, कहीं नहीं प्राइवेट पार्ट चेक किया गया था। तो वही तो मेडिकल में तो जो चीज़ें बताई गई वो सब चेक होनी है, लेकिन डॉक्टर को निर्भर लगा भाई बंदा ठीक है, फेट फाट है, कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती, वो नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर कल की वह कल हुई तो ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता, प्राइवेट पार्ट चेक भी होता है और नहीं भी होता, दोनों चीज़ें होती है, वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और तीसरी बात आपको सबसे बड़ी समस्या रहती है आपकी कि भैया डॉक्यूमेंट तो आप सभी को पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, और वो आपने बनवा भी लिए होंगे। ठीक है, और सभी क्या कर लें, उन डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लें। हाँ, और मैं क्या कहना चाह रहा था, प्राइवेट पार्ट सब होगा, नॉर्मली आपका मेडिकल होगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। बस आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप आगे भी पहुँचोगे, बस विश्वास रहिए अपने आप पर, और घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपके 24 या 25 से आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और ये समझ लो आपको ज्वाइनिंग की डेट मिली गई है 27 जून है, और 20 जुलाई से आपकी क्या आरटी से स्टार्ट, और 9 महीने उसमें जोड़ लीजिए, बस उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल परेड हो जाएगी, खत्म, सब फिनिश हो जाएगा। तो यही है कि शांति बना के रखें। हाँ, और मेडिकल में ये अवसर रखा है साफ सफाई की जाए, साफ सफाई के साथ जाएं। तो आप जैसे कि आपके यहाँ के बाल होते तो उन्हें साफ कर लें, क्योंकि आप गंदगी से जाओगे और बड़ी थोड़ी कटिंग वटिंग बड़ी करा के अच्छे से जाए, कटिंग करा के जाओगे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, इंप्रेशन बनता है सामने व्यक्ति। और सिंपल सी चितकबरी शर्ट वेट पहन के जाए, सिंपल कपड़े पहन के जाए। ठीक है, या कोई टी शर्ट और लोअर तो वैसे ही पहन के जा सकते हो, और अगर आप सिंपल ड्रेस निर्भर करते हो तो मैं यही प्रेफर करूँगा, आप सबसे अच्छा है कि टी शर्ट और लोअर में जाए, वो सब में बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, यही करूँगा, और बाकी आप साफ सफाई का ख्याल रख के जाएं, और आप बढ़िया अच्छे दिखोगे तो वहाँ पे आपके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। वो बर्ताव तो देखो अच्छा किया जाएगा, बुरा को कहने का तात्पर्य है नहीं, सिर्फ बर्ताव का मतलब यही है कि अगर आप अच्छे दिखोगे तो डॉक्टर आपसे अच्छी बातचीत करेगा, आप भी उनसे अच्छी बातचीत कीजिए और उसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब।